हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। तो 10th स्टैंडर्ड साइंस में हमने अभी तक रिफ्लेक्शन तक फिनिश किया है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में मिरर, रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, ये सब समझ लिया। ठीक है, डेरिवेशन भी समझ लिए, फॉर्मूलाज भी हमने याद कर लिए। अभी मिरर का जो टॉपिक है वहाँ तक जितने भी न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में उतने हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज हम लास्ट में रखेंगे, पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर 168 पे है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 168 पे है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एकदम इजी और छोटा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिटेल क्या दी हुई है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अगर वर्ड यूज़ करते कॉन्वेक्स तो मैं +20 लेता, कॉनकेव तो मुझे लेना पड़ता -20। ये तो आपको याद ही रख लेना है कि कॉन्वेक्स अगर वर्ड आया तो आर एंड एफ पॉजिटिव रहेगा और अगर कॉनकेव वर्ड आया तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर? फिर चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, मिरर है या तो लेंस है, कॉन्वेक्स वर्ड आए मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव, कॉनकेव वर्ड आए तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये सब याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। अब ये हो गई डिटेल। अभी देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करें? तो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, फोकल लेंथ एफ के बीच में क्या है? आर इक्वल टू 2f। यहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्लेरिफाई नहीं किया है तो आप पॉजिटिव ले सकते हो। अब आर कितना है 20, ये 2 इंटू एफ, हैंस एफ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे वाले न्यूमेरिकल्स सीखने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशन है जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल के लिए इजी क्या रहेगा? तो सबसे पहले याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको ऑलवेज लेना है नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको ऑलवेज लेना है नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आपको लेनी है ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लेनी है पॉजिटिव। उसके बाद एक रूल ये याद रखना है कि अगर कॉन्वेक्स वर्ड आए तो आर और एफ ये दोनों आपको लेने हैं पॉजिटिव, और अगर कॉनकेव वर्ड आए तो आर एंड एफ ये आपको लेने हैं नेगेटिव। ओके, उसके बाद अब बाकी क्या चीज़ें रह गई? तो एक रह गया हाइट ऑफ इमेज और एक रह गया इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले लेते हैं इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस में दो केस बनेंगे। अगर सेम साइड मिले, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसी साइड मिले, तो वो आपको लेना है नेगेटिव, और ऑपोजिट मिले आपको तो वो आपको लेना है पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस के लिए।
ठीक है। अभी लेते हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए आपको पता ही है कि हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया था, पॉजिटिव। मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मिले तो पॉजिटिव लेना है, मतलब अगर अपवर्ड मिले तो पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड मिले तो नेगेटिव लेना है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड होना ज़रूरी। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है और उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इमेज भी जब डाउनवर्ड मिले तभी पॉजिटिव ले सकते हो। बट ऐसा 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा नहीं कभी, तो आपको तो यही याद रखना है, ठीक है। तो इतने रूल्स है। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यू। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए यू ऑलवेज आपको लेना है नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में डाउट होता है कौन सी चीज़ कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स वर्ड आए, खास याद रखना, अगर कॉन्वेक्स वर्ड आए तो आर एंड एफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, और कॉनकेव वर्ड आए तो आर एंड एफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव। और ये हम बात कर रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, फिर चाहे वो मिरर है या लेंस है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑप्टिक्स में हर एक न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ लागू पड़ेगी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस है, उसमें भी याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट की साइड मिले तो नेगेटिव और ऑपोजिट साइड मिले तो पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की साइड को नेगेटिव कहा था। देखो यू नेगेटिव कहा है ना, तो इमेज अगर उसी साइड मिले तो इमेज डिस्टेंस वी भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव, और ऑपोजिट साइड है तो फिर पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस याद रखना। ओके, हाइट ऑफ इमेज आपको अपवर्ड मिले तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड मिले तो नेगेटिव। तो आपको साइन कन्वेंशन के इतने रूल्स याद रखने हैं। हो सके तो 3 to 4 टाइम रिटर्न प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे से याद रह जाए। और ये आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी साइन कन्वेंशन। अगर आपने साइन गलत ले ली, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव या तो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, किसी एक पोजीशन पे भी अगर गलती कर दी तो पूरा न्यूमेरिकल है वो आपका रॉन्ग होगा। तो ये तो अच्छे से याद रख लो, ठीक है। अभी चलते हैं एग्जाम्पल 10.1 पे। अ कॉन्वेक्स मिरर, समझो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमें इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। कॉन्वेक्स मिरर मतलब पता चल गया कि आर एंड एफ दोनों हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो मैं अगर डिटेल लिखूँ तो यहाँ पे आर इक्वल टू मुझे प्लस लिखना है 3 मीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्ड आया। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर, बस क्या बनेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या लेना है, माइनस में, तो -5। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस v। नेचर मतलब हमें बताना है कि रियल एंड इन्वर्टेड है या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज़ के लिए देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं मिल सकती क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। तो साइज़ हमें बताने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन, मतलब जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड है। क्लियर। अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन के लिए ज़रूरी क्या है, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के लिए फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे मिल सकती है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो हम स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ फाइंड करना। फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ f इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ r/2। r कितना है, 3, तो 3/2 मीटर। चलो ये मिल गई फोकल लेंथ। अभी स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। चलो मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u की वैल्यू क्या है, -5। देखो यहाँ पे हमने लिखा था v हमें फाइंड करना है, और 1/f। समझो यहाँ पे f अगर 3/2 है तो 1/f होगा 2/3। अब मुझे क्या चाहिए,
v, तो 1/v में अलग रख लूँ, 2/3 एज इट इज़। ये जो है माइनस में 1/5, वो इक्वल टू की ऑपोजिट साइड जाके प्लस बनेगा 1/5। यहाँ तक क्लियर। अभी एलसीएम ले लो, तो 1/v इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 मतलब 13 डिवाइड बाई 5 3 ज़ार 15। तो v आपको क्या मिलेगा, 15 डिवाइड बाई 13। अगर कैलकुलेट ये कर लो तो 1.15 मीटर आपको मिलेगा। अब पॉजिटिव मिला उसका मतलब क्या, समझो v की वैल्यू कब पॉजिटिव मिलती है, यहाँ पे देख लो, इमेज डिस्टेंस ऑपोजिट साइड हो तभी पॉजिटिव मिलती है। मतलब ऑब्जेक्ट है वो एक तरफ होगा और इमेज है वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी। सेम कैसा केस वो हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये वाला। क्लियर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अगर मैं नेगेटिव लूँ तो उससे ऑपोजिट साइड मुझे मिलने वाली है पॉजिटिव। क्लियर इतना। ओके चलो वापिस वहीं पे आ जाते हैं। अभी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला -v/u। देखो दूसरा फॉर्मूला भी h'/h, बट ना तो हमें h' दिया हुआ है ना तो h, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे -v/u। तो माइनस तो है ही, चलो v की वैल्यू क्या मिली 1.15 और डिवाइड बाई u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू मिले हमारे पास थी -5। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी मुझे क्या करना है, तो 1.15 डिवाइड बाई 5 0.23 0.23 मैग्निफिकेशन मिल गया। अब इससे क्या पता चलेगा, तो मैग्निफिकेशन हमें पता है कि क्या है h'/h, और वो हमें कितना मिला 0.23। उसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज़ 0.23 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक और आंसर हो गया। ठीक है ना। तो फिर लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, तो पोजीशन आपने बता दी। अभी हमें आंसर लिखना था, उसमें नेचर भी तो लिखना था, तो आपको पूरा आंसर कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इमेज इज virtual erect and smaller in size by a factor of 0.23। मतलब आपको ये आंसर याद रखना है। क्लियर। अब ये सब कुछ कैसे पता चला, देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज है। क्लियर। तो इरेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ना, साइज ऑफ इमेज, सॉरी नेचर ऑफ इमेज। उसके बाद स्मॉलर कैसे पता चला, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो <1 है, तो स्मॉलर इन साइज भी पता चल गया। बाय व्हाट फैक्टर 0.23। देखते हैं एग्जाम्पल 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। अभी से डिटेल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव। तो h हमें मिला 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेना है, नेगेटिव। और फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और वर्ड कौन सा है, कॉनकेव मिरर, तो आपको नेगेटिव लेना है। ये -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज।
स्क्रीन को हम कहाँ पे रखें कि इमेज जो है वो एकदम शार्प मिले। अब इमेज शार्प कहाँ पे मिलती है, तो जहाँ पे ये जो डिटेल है उस हिसाब से हमें इमेज डिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे क्लियर इमेज आपको दिखाई देगी और वहीं पे अगर आप स्क्रीन रखो तो इमेज मिल जाएगी। ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पे हमें एच डैश भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एच दिया हुआ है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। चलो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ओके, अब वैल्यू डाल देते हैं। 1/, चलो u की वैल्यू क्या है -25 प्लस 1/v तो फाइंड करना है, और 1/f क्या है -15। हैंस 1/v इक्वल टू 1/25। देखो ये -1/25 इक्वल टू के उस पार जाके प्लस हो गया, और -1/15 तो है ही, तो 1/v इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 - 25, ठीक है ना। और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 25 इंटू 15, तो 1/v आपको क्या मिला -10 डिवाइड बाय 25 इंटू 15। तो v आपको क्या मिलेगा, v इससे उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, 25 इंटू 15 डिवाइड बाय 10। अब ये अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको v की वैल्यू जो मिलने वाली है वो -37.5 सेंटीमीटर मिलेगी। अब नेगेटिव इमेज डिस्टेंस है, मतलब क्या हुआ, तो ये जो इमेज मिली है वो सेम साइड मिली है ना, ऑब्जेक्ट जिस साइड था उसी साइड इमेज मिली है, इसीलिए ये इमेज क्या कहलाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल इमेज है इसीलिए हम स्क्रीन पे उसको कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर। तो एक आंसर हमें मिल गया, वो यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। द रियल, या तो आप स्क्रीन के बारे में पूछा था तो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, द इमेज इज, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी इमेज रियल मिलती है तब इन्वर्टेड होती ही है। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो उसके लिए हेल्प लेते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है h/h, साथ साथ दूसरा फॉर्मूला है -v/u। अब हमें क्या फाइंड करना है, h'। चलो h की वैल्यू क्या थी, तो h था 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे रख दूँ माइनस, चलो v मुझे क्या मिला -37.5 और डिवाइड बाय u क्या था -25, तो ये रहा -25 h'। देखो इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस में रिजल्ट आना ज़रूरी, माइनस में नहीं आया मतलब समझ लो कहीं ना कहीं पे गलती की है। अब ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा -6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 न्यूमेरिकल फिनिश हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पेज नंबर 171 पे है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन,
रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है फोकल लेंथ। एक चीज़ और याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर वर्ड आया मतलब ये आर क्या लोगे आप पॉजिटिव, और एफ भी क्या मिलेगा पॉजिटिव ही। तो कैसे फाइंड करें फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू क्या रखोगे आर बाई 2, 32/2, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा एफ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर में इधर रख देता हूँ, एफ इक्वल टू क्या मिलने वाला है 16 सेंटीमीटर। ओके, इजी था। एक और है हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 171 पे ही है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको u पता है -10 सेंटीमीटर, हमें इमेज भी फाइंड करनी है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है इतना याद रखना। अ कॉन्केव मिरर समझना, पहले तो कॉन्केव मिरर है, रे डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज, मतलब 3 times बोल दिया मतलब मैग्नीफिकेशन 3 तो है ही, बट पॉजिटिव लेना या नेगेटिव, मतलब रियल इमेज बोला है देखो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रियल इमेज बोला गया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड होगी, और अगर इन्वर्टेड है इमेज, अगर इन्वर्टेड है तो फिर मैग्नीफिकेशन आपको क्या मिलने वाला है नेगेटिव। तो यहाँ पे m क्या लेना है आपको -3। अगर इसमें भी गलती की तो आंसर रॉन्ग आएगा। क्लियर। v फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो फिर बाद में आप इजीली कर सकते हो। सपोज मैं मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला के ही हेल्प ले लूँ। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या रहेगा -v/u, ये -3 है, माइनस v मुझे फाइंड करना है और u की वैल्यू क्या है -10। तो इस हिसाब से मुझे v, देखो यहाँ पे 2 तो माइनस कैंसिल हो रहे हैं बट एक और है, तो ये आंसर माइनस में आने वाला है। और 10 × 3 कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। क्लियर, एकदम इजी है। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मैग्नीफिकेशन आपको दिया है तो इमेज अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगा, अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर, ओके।